friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो वीडियो है वो होने वाला है आपके लवर को आपको वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इस पे फोकस कर रहे हैं हम एंड थ्रू कार्ड्स जानने की कोशिश करेंगे हम कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, ये मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी, ये वीडियो जो है ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स के लिए है। कार्मिक रिलेशनशिप अगर है आपका एंड आपको थोड़ा भी शक है कि वो कार्मिक हो सकता है तो ये चीज़ें ना करें। ओके, क्योंकि कार्मिक को अट्रैक्ट करके नुकसान ही होगा आपका, राइट। अगर सोलमेट कनेक्शन है आपके या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके तो डेफिनेटली ये चीज़ें करने से कहीं ना कहीं आपको आपके लवर जो है एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप उनसे क्लोज होने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आपके रियूनियन के लिए आपके साइड से आप क्या क्या कर सकते हैं ये हम फोकस करने वाले हैं। हम आज ये देखने वाले हैं तो आपके लिए शॉर्ट रेमेडीज़, शॉर्ट टिप्स, आप में क्या चेंजेस लाने चाहिए, आपके आसपास में क्या चेंजेस लाने चाहिए या फिर उनमें चेंजेस आए इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम टैरो के साथ फोकस करने वाले हैं आज। सो आपको पर्सनलाइज आपकी रेमेडीज़ और पर्सनली आपके चॉइस के हिसाब से आपको रेमेडीज़ मिल जाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। सो अगेन मैं कहना चाहूँगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर है, कार्मिक रिलेशनशिप अगर है तो उसके लिए ना करें क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। हम अपने लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लाना चाहते हैं। सो एज़ यूजुअल मैंने 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 जो है ये पिंक वॉन्ड, पिंक स्टोन। पाइल नंबर 2 जो है वो ये पर्पल वॉन्ड, पर्पल स्टोन। ओके, जो भी जिस चीज़ के लिए आप अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ के लिए जाओ। नंबर 3 ये क्लियर वॉन्ड या फिर वाइट वॉन्ड। ओके, अगर स्टोन्स आप जानते हैं तो स्टोन्स के हिसाब से भी मैं बता देती हूँ। नंबर 1 है रोज क्वार्ट्ज। ओके, फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ इसलिए थोड़ा यहाँ वहाँ देख रही हूँ। एमेथिस्ट, पर्पल वॉन्ड। एंड नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्ज, वाइट वॉन्ड, क्लियर वॉन्ड। ओके, सो आज के स्पेशल प्रेयर्स ये हैं कि आप इन चेंजेस को ला पाएँ अपनी ज़िंदगी में और आपके पार्टनर जो है इन चेंजेस की वजह से आपकी ज़िंदगी में जल्दी आए। इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। तो आज के प्रेयर्स को अगर रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो को थम्स अप दो, लाइक करो वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका नाम पढ़ के आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ और ये सारे रेमेडीज़ करके आपकी लाइफ में थोड़े पर्सनलाइज आपको रेजोनेट हो सारी चीज़ें और आपके पार्टनर जो है वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करती हूँ मैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, जो है रोज क्वार्ट्ज। ओके, पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं जिन्होंने ये पिंक कलर का वॉन्ड चूज़ किया था। वेरी ब्यूटीफुल चॉइस, रोज क्वार्ट्ज है। सो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट एनीवेज यहाँ पे रखती हूँ, सबको दिखाई देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे थे, थोड़ी जगह बना लेती हूँ मैं यहाँ पे डेस्क पे। ओके, वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको कार्ड्स उल्टे दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। कैमरा वगैरह इतनी इक्विपमेंट्स नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। मैं डेफिनेटली अगर चैनल ग्रो करता है इन फ्यूचर तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगी। ग्रो करना चाहती हूँ चैनल को, तो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। सो फर्स्ट मैं कह रही थी बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी कार्ड है। देन यू हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। देन वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको कार्ड्स में रीडिंग के वक्त दिखा दी जाऊंगी, सो डोंट वरी। वी हैव 3 ऑफ पेंटेकल्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। देन हमारे पास है गोइंग विद द फ्लो, शेयरिंग एंड साइलेंस। ओके ओके, सो समवेयर अगर मैं फर्स्ट थिंग आपके पाइल के लिए बात करूं देन ये रिलेशनशिप मुझे डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन 100% दिखाई देता है। ओके, बिकॉज आपके कार्ड्स जो है वो वाइबिन मुझे ये आ रहा है कि समवेयर इस वक्त में आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आप जर्नी में पुश हो रहे हो, आगे आप अचीव कर रहे हो चीज़ों को, बट आपके पार्टनर जो है ऑन द अदर हैंड थोड़ी स्लो प्रोग्रेस है, थोड़ा पुश देने की आपको उनको थोड़ी ज़रूरत है। सो
अभी आपका सिचुएशन अगर देखने जाए तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ील होता है कि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी बनना पॉसिबल नहीं है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर मैरिज एंगेजमेंट उनकी तय हो गई हो, या फिर हो गई हो, एनीथिंग। बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के साथ जो है आपका कनेक्शन आपको इम्पॉसिबल सा फील होने लगा है। बट बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो श्योरली मैं कहूँगी कि आप इस वक्त में अपने आप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। अगेन व्हेन बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड आता है, स्पेसिफिकली बिलीव इन द इम्पॉसिबल का, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यूज़ करो। ओके 55x5 टेक्निक यूज़ करो, 33x3 टेक्निक यूज़ करो, या फिर जो भी आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपको सही लगता है, जो आप कनेक्ट करते हो जिस भी मेथड से, वो करो। ओके इंटरनेट पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो टिप्स दूं तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो समवेयर दिखाई देता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की अभी ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन करो, ठीक है, बैठो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो कि आप अपने पार्टनर के साथ हो ऑलरेडी। ओके या फिर अफर्मेशंस ऐसे रखो कि आप अपने सोलमेट के साथ रियूनियन आपका हो गया है, ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो गया है। आप कहीं ना कहीं आपकी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, ये समवेयर दिखाई देता है। तो सबसे पहले अगर उनको आपकी लाइफ में वापस लाना चाहते हो तो पॉजिटिव रहो एंड बिलीव करो कि वो वापस आएंगे। अपना 100% जब आप ट्रस्ट रखते हो तो डेफिनेटली वो इंसान आपके पास आएंगे। वो आपने सुना होगा, शाहरुख खान का डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी में, कि अगर किसी चीज़ को आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़। अगर आप पूरे दिल से चाहते हो किसी चीज़ को, आप आपके अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में रखो एंड डेफिनेटली बिलीव करो अपने आप को, यूनिवर्स आपके पास आपको आपके पार्टनर को डेफिनेटली सेंड करेंगे। क्योंकि ये मुझे दिखाई देता है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में से एक कनेक्शन है, तो डेफिनेटली वो इंसान रिटर्न आएंगे। पर अगर आप 100% ट्रस्ट रखते हो तो आएंगे। सो अपने आप पे बिलीव रखो, अपने प्यार पे बिलीव रखो, वो डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट थिंग जो मुझे दिखाई देता है, बैलेंस की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही होंगी, पर स्पिरिचुअली वो चीज़ें हमेशा पॉसिबल होती है। स्पिरिचुअलिटी ये ऐसी चीज़ है गाइस कि हमें साइंस भी फिगर आउट अभी तक नहीं कर पाया कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी कितनी डीप है, क्या है। सो अगर आपको प्रैक्टिकल, आपका दिमाग अगर किसी चीज़ में कह रहा है कि अभी तो ये इम्पॉसिबल है, अभी ये हो नहीं सकता, ये अपनी प्रैक्टिकल थॉट, अपना लॉजिक माइंड जो होता है वो शुरू करता है ऐसी चीज़ें सोचना, तो उस लॉजिक माइंड को मैं ये नहीं कह रही हूँ स्विच ऑफ करो, बैलेंस करो स्पिरिचुअलिटी के साथ। अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करो, अपने आप पे भरोसा रखो, उस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, एंजल्स पे भरोसा रखो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हो रहे हो तो इस वक्त में इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करें। यानी कि आप स्पिरिचुअली अगर ग्रो करेंगे, अभी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया है। सो समवेयर ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, अभी आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो सारी चीज़ों से, आप घुल मिल रहे हो स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, पर आपके पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल है, ओके वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। सो समवेयर ये बैलेंस है नेचर का भी। हर इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करे तो बनता नहीं है बात, राइट। समवेयर वो बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। तो आप एक दूसरे के लिए वो बैलेंस बन रहे हो रिलेशनशिप में, तो उनकी प्रैक्टिकलिटी को रिस्पेक्ट करो और मेक श्योर कि वो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी को रिस्पेक्ट करें। तो हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के नज़र से आप देखते हो, आप सही हो, बट वो देखिए ये कंपलसरी नहीं है, वो धीरे धीरे करके इस साइड में आएंगे, तो उनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। और वो बैलेंस अभी यूनिवर्स बना रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल बनो एंड स्पिरिचुअल बनो, साथ ही वो भी जो प्रैक्टिकल हैं अभी वो भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बने। तो ये बैलेंस बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा एंड उसके बाद आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। तो अगर आपके साइड से अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस किया करो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पता तो सिर्फ प्रैक्टिकल हो आप, तो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा लाइफ में एंटर करवाओ, अंदर लेकर आओ, ठीक है। आई ऑल्सो सी
कि आपको इस वक्त में शेयर करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि आपने एक्सप्रेस नहीं की है अपने फीलिंग्स, आपने बताया नहीं है किसी को, आपने जाहिर नहीं की है किसी के साथ। ऐसा हो जाता है कि हम घर वालों के साथ भी कई कबार ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, हम सारी चीज़ें बात नहीं कर सकते। बट वही आप दोस्तों के साथ भी कई बार नहीं कर सकते। पर अगर किसी काउंसलर के साथ आप कर सकते हो, अगर कोई अच्छा आपका दोस्त है जो आपको समझेगा, आपकी बातों को जानेगा, पहचानेगा एंड देन हेल्प करेगा, तो ऐसे फ्रेंड के साथ आप शेयर करो, ठीक है। अपनी बातें, अपनी दिल की बातें शेयर करो। अगर कहीं और नहीं कर पाते तो नीचे कमेंट बॉक्स में करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपका जो फीलिंग है वो मेरे तक पहुँच जाएगा। सो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसी बातें हैं, देखिए गाइस, स्ट्रेस लेके, डिप्रेस होके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप शेयर करें, ओपन हो। अगर आपको कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं है आसपास के, कमेंट बॉक्स में भी डालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक डायरी बनाओ अपनी, ठीक है। एक पेपर बनाओ, अगर डायरी भी नहीं बना सकते, कोई पढ़ लेगा, एक पेपर बनाओ, उस पर सारी चीज़ें लिख लो, एवरीथिंग, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिखो जो आप फील कर रहे हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि हो। अगर फिर उस लेटर को या फिर वो लिखते वक्त अगर आपको रोना आता है तो भी इट्स ओके, रो लो। अगर खुशी होती है, रोना होता है, ग्रीफ होता है, दर्द होता है, तो सारे फीलिंग्स को उस पेपर पे उतारो। जो भी फील करते हो वो एक्सप्रेस करो एंड फिर उस पेपर को जला दो, ओके। उससे आप जो है अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ एक्सप्रेशंस आप रिलीज़ कर रहे हो यूनिवर्स में, और यूनिवर्स तक वो पहुँचेगा, ओके। एंड इससे जो है आपको हल्का भी महसूस होगा। ज़रूर ये करके देखना, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। इट इज़ राइट टाइम फॉर यू कि आप अभी अपने फीलिंग्स को शेयर करें। देन आई ऑल्सो सी कि साइलेंस कार्ड आया है एंड गोइंग विद द फ्लो कार्ड आया है। सो उनसे कॉन्टैक्ट ना करें, ओके। दिस इज़ टाइम कि आप उनसे कांटेक्ट ना करें, उनसे बातें ना करें। अगर करेंगे तो वो समझेंगे नहीं, इन द सेंस अगर आपकी बातें हो रही है तो मेक श्योर कि वो झगड़े की तरफ ना जाए, ठीक है। जैसे अगर वो प्रैक्टिकल पूरी बातें कर रहे हैं तो इट्स ओके, उनको करने दो, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे आप दोनों का झगड़ा हो जाए। तो समवेयर आपको ये ध्यान रखना है कि आप साइलेंट रहो, आप शांत रहो, आप अपना काम करते रहो। जैसे मैं आपको जो चीज़ें करने के लिए कह रही हूँ वो सारी चीज़ें आप करते रहो, पर बाकी उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी वगैरह सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के बारे में बुरा बोलते रहना, बात करते रहना, या फिर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करना समवेयर, ये सारी चीज़ें मत करो। शांत रहो अपने हिसाब से, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट उनको देना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ में कि आपके पार्टनर जो है सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपको कांटेक्ट करते हैं और ज़रूरत हो जाने के बाद साइड हटा देते हैं, या फिर किसी फ़ायदे के कारण आपके पास आए हुए हैं, देन दिस इज़ अ टाइम कि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दें। यानी कि उनको दिखाने की अभी ज़रूरत है कि तुम सिर्फ फ़ायदे के लिए मेरे पास नहीं आ सकते हो, सिर्फ फ़ायदा हो तो आओगे तो ये नहीं चलेगा, ओके। तो उनको वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना अभी ज़रूरी है। साइलेंस आपके लिए जो रेजोनेट होता है पॉइंट, उसमें से आप उठा लीजिए, जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताया उसमें से। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, तो उन्हें चेंज करने के लिए मत कहो, उनसे चेंज एक्सपेक्ट मत करो। वो उनको तुमको चेंज होना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते रहोगे तो वो पक जाएंगे और आपसे और दूर होते जाएंगे। तो गो विद द फ्लो, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, ओके। ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है डेफिनेटली। सो यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, ओके। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपके साथ में है श्योरली। सो उनको वरी करने दो, वो करते रहेंगे आपका काम। आपको बस मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा पहले, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। अपने पार्टनर को बैलेंस करने की कोशिश करो समवेयर। ये मैनिफेस्टेशन रखो, उनको प्रैक्टिकली कुछ बताने मत जाना, बट टिल देन गो विद द फ्लो। जो भी चल रहा है इट इज़ पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान। कुछ प्लान है उस चीज़ के पीछे, तो आप फिक्र मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। देन नेक्स्ट थिंग वी हैव कि आपको किसी की अगर मदद इसमें आप ले सकते हो तो आप डेफिनेटली ट्राई करो कि लो, ओके। कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में अभी जो आपको मदद ऑफर कर रहा है आपकी खुद की हीलिंग के लिए या फिर आपके पार्टनर के हीलिंग के लिए, तो आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हो। ये टीम वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग की बत्ती जो है आपके पार्टनर की, वो जलाने के लिए एक टीम वर्क होना ज़रूरी दिखाई देता है। तो उसमें अगर आप हीलिंग इनकी करवा सकते हो तो हीलिंग करो। अगर एंजल्स को आप इन्वोक करके इनकी हीलिंग करवा सकते हो तो वो करो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वक्त भी अगर आप करते हो तो वो भी करो। अगर किसी स्पेसिफिक इंसान को जानते हो जो आपके कनेक्शन को बेटर बना सके
यानी कि अगर आपके पार्टनर की बहन या फिर भाई है जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो, या फिर उनके पेरेंट्स है जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो, या फिर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स है जो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं रियूनियन में, या फिर वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये संदेश यहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की भी आपको अगर हेल्प हो रही है इसमें, कोई वेल विशर हो तो कोई फ़ायदा उठा रहा है, देखना ज़रूर, ओके। बट अगर कोई वेल विशर हो तो डेफिनेटली वो आपको मदद करता हुआ आप दिखाई दे रहा है, तो उनकी मदद आप डेफिनेटली ले सकते हो। साथ ही मुझे दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो अभी फ़िलहाल में, ओके। आपके लव लाइफ के अलावा हो सकता है कि आपके करियर लाइफ में भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर हो सकता है फैमिली के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो सकता है आपको कोई सेकेंड पार्टनर भी हो आपके, जिनके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में आपको दिक्कत हो रही है या डिसीजन लेने में, या फिर हो सकता है कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, फाइनेंशियल क्रंचेस में हो आप, इसलिए लव लाइफ पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हो। देन इट इज़ टाइम कि आप अपने दूसरे एस्पेक्ट पे पार्टनर छोड़ के, क्योंकि पार्टनर के पास साथ तो आपको गो विद द फ्लो करना है, आपको तो उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन भी जो आप यूज़ करोगे वो पूरा दिन तो नहीं लेगा आपका, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेगा। सो समवेयर दिखाई देता है कि आपको फेथ तो रखना है कि पार्टनर आपके वापस आएंगे, वो डेफिनेटली आने वाले हैं वापस। बट उस वक्त में जो करियर लाइफ आपकी ख़राब हो गई है, या फिर जो फैमिली लाइफ या फिर फ्रेंड्स लाइफ, सोशल लाइफ, जो भी जिस भी एस्पेक्ट में आपको दिक्कत आई हुई है, उस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, जब सेपरेशन आता है तो कुछ हिस्सा आपकी लाइफ का आपको रिपेयर करना होता है, अपने आप पे फोकस करना होता है। देन दिस इज़ द टाइम कि आप अपने अगर करियर लाइफ में दिक्कत आई है, या फिर फैमिली लाइफ में दिक्कत आई है, फाइनेंसिस में, हेल्थ इश्यूज़ में, ओके, अगर दिक्कत आई है तो उसको हैंडल कर लो, उसको मैनेज कर लो पहले, ओके। अदरवाइज से थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, बट आई थिंक आपको आंसर मिल गए होंगे आपके सारे। सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज, जिन्होंने फर्स्ट नंबर ये पिंक कलर का बॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रेयर्स रिसीव करने के लिए सबसे पहले तो लाइक कीजिए वीडियो को, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसके साइड में एक बेल आइकॉन है, दोनों बटन्स को प्रेस कर दीजिए। एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही मुझे बताइए ऐसे फेस टू फेस वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग, जिन्होंने ये पर्पल कलर का बॉन्ड चूज़ किया था। यहाँ रख देती हूँ मैं, ओके। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रखे हुए हैं। ऑल्सो मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आपको कार्ड्स जो है थोड़े उल्टे मिरर इमेज दिखाई दे रहे होंगे। वी हैव ब्रिंग लव इनटू योर लाइफ, इनटू द सिचुएशन, nothing is yet set in stone. Then we have you are good enough, ठीक है। टैरो की तरफ से हमारे लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 of swords, अवेयरनेस, अलोननेस एंड मैच्योरिटी। ओके, सो अगर देखा जाए आपके कार्ड्स के हिसाब से तो समवेयर दिखाई देता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर खुद श्योर नहीं हो, ओके। खुद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये मेरे लिए सही है भी या नहीं, मैं इनके लिए रुकूं भी या नहीं, ओके। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है देन इट इज़ टाइम कि आप अपने आप पे फोकस करें। इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करना छोड़ दो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो, बट आपको श्योर होने की ज़रूरत है, ओके। टेक टाइम ऑफ, समवेयर आंखें बंद करो, सोचो अपने बारे में, अपने पार्टनर के, अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में। क्या आपको आपके पार्टनर उस फ्यूचर लाइफ में दिखाई देते हैं, ओके। आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है समवेयर की हो सकता है कि जितने अच्छे लम्हे थे उतने बुरे लम्हे थे, और उसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है भी या नहीं, इस इंसान के लिए मैं रुकूं भी या नहीं रुकूं, ओके। सो वैलिड है आपका सोचना, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम, मोस्टली मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी साउंड होती है, दिखाई देती है, मोस्टली ट्विन फ्लेम हो सकती है, सोलमेट भी हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं, बट
क्योंकि उस वजह से समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैं इनके लिए रुकूं भी, सुनूं भी इनके बारे में, सोचूं भी इनके बारे में या नहीं। वैलिड है, टेक योर टाइम। एंड क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो घसीट के आगे लेके जाना ही है, ऐसा नहीं है। यू कैन रिलीज इट, ओके, आप रिलीज़ कर सकते हो। वो ट्रिगर करते रहेंगे आपको, पर आप रिलीज़ करके आगे बढ़ सकते हो। सो टेक योर टाइम। समवेयर इस रिलेशनशिप की वजह से आप में बहुत इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आपके पार्टनर जो है मुझे मैच्योरिटी के नाम पे 0 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड आया है। समवेयर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे फीलिंग्स को आपके। सो इट इज़ ऑब्वियस कि आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए है भी या नहीं, क्योंकि इतनी तकलीफ़ें दे रहा है रिलेशनशिप, इतने दर्द उठा रहे हैं आप, तो दिक्कत आपको होना फील इट्स ऑब्वियस। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कार्ड ये भी है कि चेंज आने वाला है। जो चेंज आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, जो बदलाव आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो डेफिनेटली आ रहा है, ये दिखाई देता है। अगर आप क्विट करने का सोच रहे थे देन डेफिनेटली एक चांस देके देखो, इतना तो सहा ही है, राइट। सो कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, वो बदलाव आ रहा है। गुड कर्मास के हिसाब से आपको फल मिलता दिखाई दे रहा है मुझे। सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। सो उसको एक मौका दो, इतना रुके हो तो, राइट। समवेयर जैसे मैं कह रही थी, आप में एक इनसिक्योरिटी आई हुई है, ये दिखाई देता है कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही हूँ, ओके, या फिर क्या जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो ज़िंदगी में जी रही हूँ या फिर जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो सही है भी या नहीं, ओके। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड है यू आर गुड इनफ, आप सही जा रहे हो, आप ठीक चल रहे हो, ओके। आप लव लाइफ में हो या फिर फाइनेंशियल लाइफ में हो, जो भी है, आप जो है ट्रू लव डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो। यू आर गुड इनफ, यू आर राइट, ओके। आपके पार्टनर ने जो भी किया है, आपकी पर्सनल सिचुएशन आई डोंट नो, बट कार्ड्स के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसमें आप सही थे, यू वर राइट, ओके। आप अगर आपकी छोटी मोटी भी गलतियाँ हुई हैं, वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी सज़ा मिले, आप अपने आप को सज़ा दो, ओके। यू आर गुड इनफ। आप अपने आप को डाउट मत करो कि मैंने कुछ गलत किया, फिर मैंने अगर आपके पार्टनर भी कह रहे हैं इस वक्त में, डोंट बिलीव इन दैट, उसको लेकर मत चलो। यू आर राइट, यू आर ऑन राइट पाथ एंड यू आर गुड इनफ। आप डिज़र्व करते हो इन सारी चीज़ों को, आप अपनी लाइफ में लव डिज़र्व करते हो, प्यार डिज़र्व करते हो, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आपकी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, पार्टनर की जो भी हुई हैं, उसके बावजूद, ओके। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सेपरेशन जो आपका हुआ है, वो आप या फिर आपके पार्टनर परमानेंट मान रहे हो, ओके, कि ये अभी हम दोनों का रियूनियन होना पॉसिबल ही नहीं है, अभी हम एक साथ आ ही नहीं सकते। शायद आप सोच रहे हो या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अभी जो हो गया है वो हो गया है, अभी इसको रिपेयर करना मुश्किल है। या फिर आपका झगड़ा भी हो सकता है कि इतने हद तक हुआ, या फिर रिलेशनशिप भी जब ब्रेक हुआ तो इस हद तक ख़राब हुई चीज़ें कि आप सोच रहे हो या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हो कि अभी वो रिपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है, वो अभी गाड़ी जो है वो स्क्रैप ही हो गई, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, चेंजेस कुछ करके यूज़ नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपके दिमाग में भी मुझे ये चीज़ चलती हुई समवेयर दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो ये सेपरेशन जो आया है आपका, वो परमानेंट नहीं है, ये आपको समझना है। इट इज़ नॉट परमानेंट एट ऑल। चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बेटर बनेंगी, आप आगे बढ़ोगे, आपका रियूनियन होगा। पर आपको पहले इस पाइल में मुझे ज़्यादा तो दिमाग की नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपके पार्टनर का वर्क मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। बट समवेयर आपको कुछ जो करना है, आपको क्या करना है वो ये है कि डिसीजन तक पहुँचो पहले तो, ओके। किसी दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हो तो डिसीजन पे पहुंचो पहले कि आपको ये रिश्ता आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, या फिर अगर करना है तो उसमें 100% बिलीव रखो, उसमें 100% आप अपना डालो, 100% श्योर रहो उस चीज़ को लेकर,
ओके तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंड सेट करना है, माइंड को स्टेबल बनाना है, एक डिसीजन पे पहुंचना है कि आपको करना क्या है, ये फर्स्ट थिंग करो। एंड सेकेंड थिंग जो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी वो ये है कि आप सेल्फ लव का प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रही थी डाउट कर रहे हो अपने आप को कि मैं सही हूँ नहीं हूँ क्या है, ओके ये किस जन्म की सज़ा मिल रही है मुझे, ओके तो समवेयर खुद पे फोकस करने की आपको बहुत ज़रूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी केयर करो। अगर अभी भी मैं कहूँ कि कैसे झल्ली की तरह बैठे हुए हो, ओके बाल बिखरे हुए हैं, अगर बालों का अपने ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनी त्वचा का स्किन का ख्याल नहीं रख रहे हो, अपने रहन सहन का ख्याल नहीं रख रहे हो, क्या खाते हो क्या पीते हो, कितना खाते हो कितना पीते हो, उस पर ध्यान नहीं है, ना एक्सरसाइज कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो झल्ली बन गए हो पूरे, राइट। तो उस पर फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड, ओके आप डिज़र्व करते हो सारी चीज़ें। तो समवेयर आपको फर्स्ट थिंग तो डिसीजन पे पहुंचो कि क्या करना है, एंड सेकेंड थिंग ये है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे। अगेन जो सेपरेशन आता है मोस्टली ट्विन फ्लेम्स में, उसमें ये होता है कि जब सेपरेशन आता है तो दोनों को अपनी अपनी जर्नीज आगे बढ़ानी होती हैं। एंड मोस्टली जो है एक पार्ट जो है, काउंटर पार्ट जो है वो बहुत जल्दी सीख लेता है चीज़ें, और एक जो है जो थोड़ा स्लो होता है, और जो आगे जो पहुंचा हुआ सोल होता है, जो पार्ट होता है, उसको नीचे वाले को थोड़ा सा पुल अप करना होता है, ऊपर हाथ देना होता है कि भाई चल आ जाओ ऊपर, ओके। सो समवेयर ये हो रहा है आपकी जर्नी में। तो आप अगर अपनी जर्नी फटाफट से कंप्लीट करते हो, आप अगर अपने आप पे फोकस करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपके पार्टनर भी उतने ही स्पीड से ऊपर डेवलप होकर आएंगे। तो अब पहले तो डिसीजन बनाओ एंड देन फोकस ऑन योरसेल्फ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। आपकी ज़िंदगी के जो हिस्से डिस्टर्ब हैं उस पर फोकस करो, उसको ठीक बनाने की कोशिश करो, ओके। साथ ही आया है आपको ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। अगर झगड़े होते हैं आप दोनों के, अभी भी झगड़े मत करो, बंद करो फाइट करना, ठीक है। एंड प्यार कहीं ना कहीं आपको अपना प्यार जाहिर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो मना कर रहे हैं या फिर क्योंकि वो अग्रेशन दिखाते हैं या फिर कहीं वो ना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना बंद कर दो। तो उनको कहो कि आई एम ओपन, बट ये भी ध्यान रखो कि वो आपका फ़ायदा ना उठाएं, ओके ये भी चांसेस होते हैं क्योंकि आप लोगों को इन श्योर पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। कई लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका टॉक्सिक या फिर कार्मिक रिलेशनशिप है, और उस हिसाब से गाइडेंस ले रहे होंगे कि मेरा तो ट्विन फ्लेम है। मैंने पर्सनल रीडिंग्स में बहुत देखा है कि लोग पहले ही मुझे बताते हैं मेरा तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ वो निकलता कार्मिक है, ओके मैं बताती हूँ लोगों को, बट लोगों को फिर भी यही रहता है कि मेरा तो ट्विन फ्लेम है, ओके। सो ट्विन फ्लेम अगर आप 100% श्योर हो तो आपको समवेयर लव एक्सप्रेस करने की अभी इस वक्त में ज़रूरत है, या फिर अगर वो कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर में वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ही टाइम में, थोड़े ही टाइम में आएगा, और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इफ़ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, वो आगे डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे। जैसे जितना आप आए हुए हो आगे, उतना ही वो आगे आएंगे इन फ्यूचर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल करो, आराम करो। वो वो अवेयरनेस, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अवेयरनेस यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स इज़ डूइंग इट्स जॉब। तो आप फिक्र मत करो, वो अवेयरनेस उनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त में आपके पार्टनर में थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है, ये दिखाई देता है। तो उनको मैच्योर बनाने के लिए आई सजेस्ट यू कि आप, ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगेगा आपको, बट तुलसी जो होता है ना, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उसको जल चढ़ाया करो, उनसे प्रेयर किया करो। साथ ही मैच्योरिटी के लिए अपना सेक्रल चक्रा और सोलर चक्रा को आप अपने पार्टनर के अगर बैलेंस करते रहो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चक्रा बैलेंसिंग का मेरा कोर्स कुछ ही टाइम में शुरू हो जाएगा, तो मैं यूट्यूब पे नोटिफिकेशन डाल दूंगी, तो मेरे कम्युनिटी टैब पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब शुरू हो रहा है वो डेट डाल दूंगी। तो चक्रा बैलेंसिंग के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। अपने और अपने पार्टनर के चक्रास बैलेंस करो, मोस्टली उनका सेक्रल और सोलर सेक्रल और रूट चक्रा बैलेंस करते रहो, उससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी मैच्योरिटी लेवल में। साथ ही आप अलोननेस समवेयर दिखाई देता है, तो आपके पार्टनर जो है ऐसे इन्फ्लुएंस में है लोगों के जो अच्छे नहीं हैं उनके लिए, और उसकी वजह से
जब वो अकेले पढ़ेंगे तब उनको रियलाइज़ होगा। तो वो ये जो स्टेप्स हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़े क्विकली हो, इसके लिए मैं कह रही हूँ आपको उनके लोअर चक्रास जो है सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और रूट चक्रा, उसको बैलेंस किया करो। साथ ही आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, ये मैं कहूँगी, ताकि आप थोड़े शांत हो जाओ, आप डिसीजन तक जल्दी पहुँचो अपने। एंड सेल्फ लव पे तो फोकस करना ही है। ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने पर्पल कलर का वॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आज के प्रेयर्स जो हैं उन्हें अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना, ताकि आपका नाम पढ़ के मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का रेड बटन आप नीचे देख सकते हैं। रेड बटन जब प्रेस करोगे तो साइड में एक बेल आइकॉन आ जाएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। साथ ही गाइज मुझे बताना कि आपको ये फेस टू फेस वाले वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूं या फिर अपना रीडिंग जैसा अपना चल रहा था वैसे कंटिन्यू करूं, ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइज, पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने ये क्लियर वॉन्ड चूज़ किया था। ओके, वाइट वॉन्ड यहाँ पे रख देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे हमेशा। ओके, विल सी आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में लौट आने के लिए, वापस पाने के लिए आपको क्या करना है। ओके, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर रखे हैं। मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आपको कार्ड्स थोड़े उल्टे दिखाई दे सकते हैं, मिरर इमेज दिखाई दे सकता है, सो बेयर विथ मी। ओके, अभी हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, कैमरा वगैरह नहीं है, मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं कैमरा परचेस करूँ तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आ रहे हैं। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ठीक है, ओके, काफ़ी क्लियर हो गया। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, करते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, आई सी वेयर दिस रीडिंग इज गोइंग। वी हैव 6 ऑफ कप्स विच इज़ रियली वेरी गुड। मदर ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। Then we have healing, I see, great. Okay, projection and comparison. ठीक है, आपका अगर देखा जाए रीडिंग, आपके अगर कार्ड्स देखे जाए तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है फॉर श्योर। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है फॉर श्योर, बट इसमें क्या हो रहा है कि आप ऑब्सेस्ड हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर कब लौटेंगे, क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझसे कब बात करेंगे, मेरे पास वापस कब आएंगे, कम ऑन जल्दी। तो ये आपका ऑब्सेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि दिन रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के ऊपर फोकस्ड हो। अगर आपको नहीं ये रेजोनेट होता तो पहले 2 पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ करके निकल लो, बट समवेयर पूरा देखो आई विल से, क्योंकि हो सकता है कि आपको पॉइंट्स इसमें से आगे के रेजोनेट हो जाए और फिर कहीं ना कहीं एक हिट हो जाए कि हाँ सही कह रही है, अपर्णा सही कह रही है। ओके, सो या जो मैं कह रही थी आप लोगों को कि ऑब्सेस्ड समवेयर दिखाई दे रहे हो आप, कि उनकी वापसी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इफर्ट्स डाल रहे हो। ओके, इस रिलेशनशिप में मुझे समवेयर दिखाई देता है आपको भी और आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं कि बिकॉज योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। समवेयर आपको समवेयर फील होता होगा एक पॉइंट पे कि मैं छोड़कर चली जाऊँ क्या मुझे, या फिर चला जाऊँ क्या, क्या करना चाहिए आगे। तो समवेयर आपकी कमिटमेंट जो है एक दूसरे के प्रति वो टेस्ट की जा रही है, उसका यूनिवर्स जो है वो परीक्षा ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं आपका, कि आप कहाँ तक जाते हो, क्या करते हो आगे। ओके, आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बट होना क्या है ना गाइज, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे मैं कह रही थी आपको, समवेयर पिछले जन्म का रिलेशनशिप है, तो वो कर्मास भी हील करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको सारा कुछ, डोंट गेट कन्फ्यूज, बट इस वक्त में ये इतना एक गार्ड मान लो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ऊपर वाला जो है उसको एग्जाम ले रहा है, देख रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके पार्टनर कैसे रिएक्ट करते हो, तो आपकी कमिटमेंट जो है, आपका रिलेशन जो है उसकी एग्ज़ाम चल रही है, इतना समझ लो। समवेयर मुझे दिखाई देता है कि पास्ट की वजह से आप दोनों में काफ़ी झगड़े हुए हैं। हो सकता है आपके एक्स की वजह से, उनके एक्स की वजह से, या फिर जनरल पास्ट, जनरली आप दोनों के पीछे जो झगड़े हुए हैं वो रिफ़्रेश होते जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ। तो समवेयर उसको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पास्ट आप और आपके पार्टनर दोनों भूल जाओ तो बेहतर है।
ओके, मोस्टली आपके साइड से, क्योंकि मैं आपको क्या करना चाहिए ये रीडिंग मैंने निकाला है, उनको क्या करना चाहिए नहीं निकाला है। तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो आप पास्ट में ही छोड़ दें और आगे पॉजिटिविटी के साथ बढ़े। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी का भी कार्ड आया है आपको। सो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में तकलीफ़ें आ रही थी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका ऊपर नीचे चल रहा था और वही पॉइंट बार बार रिपीट होकर आपके झगड़े हो रहे थे उसी पॉइंट को लेकर, देन इट्स टाइम कि आप उस पास्ट वाले पॉइंट को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। पीछे छोड़ दो, लेट इट गो, ओके, और आगे बढ़ो। ये समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपको इस टाइम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ आई ऑल्सो टॉक अबाउट नेगेटिविटी, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे नेगेटिव कनेक्शंस बहुत नेगेटिव लोग बहुत दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल उनके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकता है कि किसी को ये पसंद नहीं है, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को पसंद नहीं है, या फिर हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक, ईविल आई, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें कर रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में। तो इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को हील करें, उसको रिमूव करें। ओके, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो नेगेटिविटी फैला रहा है तो उसकी नेगेटिविटी से आपको, अपने पार्टनर को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इवन आप अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो देयर आर वेरियस वेज, ऐसे बहुत सारे वेज है जिससे आप अपने पार्टनर को जो है दूर रख सकते हो। मेरे सिजिल मैजिक का वीडियो जो मैंने बनाया था, या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल का जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें रेमेडी दी थी मैंने सिजिल की। अगर आप पर्सनल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वो मैंने कॉमन जो दिया था वो यूज़ करो, ठीक है। वो दोनों मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी, आपको दोनों वो वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना ज़रूर। ओके, सो समवेयर जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को कि वो निगेटिविटी हटाने की ज़रूरत है, तो वो फर्स्ट रेमेडी मैं आपको बताऊँगी। सिजिल मैजिक आप यूज़ करो। ब्लैक मैजिक रिमूवल का भी है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, एंड थर्ड पार्टी रिमूवल वो भी है। अगर मैं आई बटन में डालना इन केस भूल जाती हूँ तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे थोड़ा सा सर्च करो, रेमेडीज फॉर ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड सिजिल मैजिक थर्ड पार्टी रिमूवल, ठीक है। ये दोनों वीडियोस अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। समवेयर वो दोनों वीडियोस को का जो सिजिल्स मैंने दिए हुए हैं उसको यूज़ करो और ये नेगेटिविटी को दूर करो। वो नेगेटिविटी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, क्योंकि उसी की वजह से आपकी लाइफ में ना आपके और आपके पार्टनर में वही घिसे पटे झगड़े होते हैं, वही चीज़ होती रहती है समवेयर। तो आपको उस नेगेटिविटी को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है कि आप जो है अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो। फॉर एग्जांपल उनको अगर चोट भी आती है, उनका अगर दिल दुखता है तो आपको तकलीफ़ होती है, आप प्रोटेक्टिव बन जाते हो। जैसे आप देख सकते हो ना, ये सांप जो है अंडे को लेकर बैठा हुआ है, ओके। वो माता का प्यार है, माँ का प्यार है वो। बट आपके और मैं, क्योंकि मैं आपका और आपके लवर का रीडिंग कर रही हूँ, तो समवेयर मैं कहूँगी कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो। अगर यूनिवर्स भी उनको कुछ मार पीट के सिखाना चाहते हैं तो आप जो है अपनी टांग अड़ाते हो बीच में, या तो आप उनको सवार लेते हो और डिफ़िकल्ट टाइम में गिरने से पहले उनको बचा लेते हो, या फिर अपने एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हो। देखो, ब्लैक मैजिक वगैरह से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सिली मिस्टेक्स से वो सीखेंगे काफ़ी कुछ, ओके। तो अगर आप प्रोटेक्शन वगैरह दे रहे हो, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उनको नहीं आगे नहीं जाना ये कर रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर उनको चोट आती है और आपको रोना आता है, इतने हद तक आप कनेक्टेड हो उनसे, तो फिर दिक्कत है, ओके। आप अपनी प्रॉब्लम्स तो झेल रहे हो, साथ ही उनको प्रोटेक्ट करके आप उनके प्रॉब्लम्स भी ले रहे हो, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप उनको प्रोटेक्ट ना करें, उनके दर्द को अपना दर्द ना बना ले, ठीक है। फोकस करो अपने आप के ऊपर और उनको वो चोटें का ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपनी खुद सॉल्व करना, वो स्ट्रेस से बाहर आना, मुश्किल से बाहर आना एंड रिकवर करना खुद अपने दम पे, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो उस पर फोकस करो। आपका रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली चलेगा। पिछली लाइफ में भी आप लोगों का रियूनियन हुआ था आफ्टर अ सेपरेशन, तो डेफिनेटली इस महीने में, इस जन्म में भी आप रियूनाइट करेंगे, आप एक साथ आएंगे। बट इट इज़ टाइम कि आप उन्हें हर बार ना बचाएं, हर बार हर चीज़ में उनको सपोर्ट प्रोटेक्ट ना करें। थोड़ा सा गलतियां करने दो, थोड़ा गलती करके ही बच्चा सीखने वाला है ये, ओके। उनकी हर जिद को मत मानो।
समवेयर मुझे दिखाई देता है कि कंपैरिजन है रिलेशनशिप में। अब हो सकता है कि आप इनको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हो या फिर एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये आपको उनके एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शंस के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कंपेयर जनरली जो भी है, आपको जो पॉइंट रेजोनेट होता है आप उठा लीजिए उसमें से। बट ये ज़रूर दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में, या फिर आप रेमेडीज़ भी करते वक्त 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन, ये ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए 2 जगह आपने रेमेडीज़ दोनों की तरफ से 2 जगह से ली हुई हैं और दोनों आप करने की कोशिश करें और दोनों compete करके एक दूसरे के साथ, दोनों भी नहीं चल रही हो और वहाँ के वहीं हो आप, यहाँ भी पैसा खर्च वहाँ भी पैसा खर्च। एक के साथ जुड़ो, किसी एक के साथ जुड़ो और कंप्लीटली जुड़ जाओ, तो कन्फ्यूजन नहीं करना कहीं पे, ओके। या फिर क्योंकि एक रिमूवल के लिए आप कुछ कर रहे हो, दूसरे के साथ से भी वही कर रहे हो, तो दोनों का कंपेयर होते होते दोनों का एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करते रहेगा और फिर आप वहीं के वहीं, ओके। सो समवेयर फोकस करो एक चीज़ पे, एंड अगर कंपेयर कर रहे हो अपने एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड के साथ या फिर वो कंपेयर कर रहे हो, तो उस कंपैरिजन को पहले काट निकालना है। अगर आप करते हो तो ईजी है, क्योंकि आपका ही निकाला है तो मोस्टली आप ही कर रहे होगे कुछ ना कुछ कंपेयर। तो कंपेयर अगर कर रहे हो तो श्योरिटी लाओ अपनी ज़िंदगी में, कंपैरिजन से काम नहीं बनेगा। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास, जो आपके पास आज है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। जो मिलेगा या फिर वो आएगा तो वो बेटर है, ये था वो बेटर था, पास्ट या फिर फ्यूचर फॉरगेट इट। आज जो है उस पर फोकस करो, आज जो चाहिए ऐसा लगता है उस पर फोकस करो। देन वी ऑल्सो हैव हीलिंग कार्ड, ओके। डेफिनेटली आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, और वो आप रेकी हीलिंग, ये हीलिंग वो हीलिंग कर सकते हो, पर अगर आप वो खुद हीलिंग देते हो उनको, उनके चक्रास अगर आप बैलेंस करते हो, उनको अगर हीलिंग देते हो तो बहुत ही बेटर हो जाएगा, ओके। सो अगर आप चाहते हो तो रेकी सीखो खुद, एंजल थेरेपी सीखो खुद, ओके। चक्रा बैलेंसिंग करो खुद, उनका आपका दोनों का। सो समवेयर मैं कहूँगी कि आप खुद कुछ करने की कोशिश करो, या फिर अगर आप रिलीजियस हो, उपास व्रत, ओके, ऐसी चीज़ों पे आप विश्वास करते हो तो फिर वैसी चीज़ें करो जिसमें आप, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने रिलीजियस बिलीव्स पे होता है, आप जिस पे बिलीव करते हो। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो तो वो करो, अपने आप की तरफ से कुछ करने की कोशिश करो। बाहर से ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए डेफिनेटली आप खुद कुछ करने नहीं जाना, बट अगर आप करना चाहते हो तो वो किसी और से करा रहे हो तो ठीक है, पर जो उनकी वापसी है वो लौट आए, इसके लिए जो आप करना चाहते हो वो मैं कहूँगी स्पेसिफिकली आप खुद करो, ओके। आप लोगों के एनर्जीज़ मुझे दोनों के प्रोजेक्शंस में तकलीफ दिखाई दे रही है, यानी कि आप लव सेंड कर रहे हो, वहाँ से लव आ रहा है पर बीच में कुछ है, ये दिखाई देता है आपके रिलेशनशिप में। तो हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर अगेन ब्लैक मैजिक हो जो यहाँ से वहाँ इमोशंस को जाने नहीं दे रहा है, प्रोजेक्शन में बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन इट इज़ टाइम कि आप उसको निकालो और प्रोजेक्ट करो अपने इमोशंस को, ओके। सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 क्लियर वॉन्ड चूज़ किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। साथ ही गाइज अगर आज के प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो लाइक करो इस वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखो। सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।